हेलो हाय फ्रेंड्स। तो आज हम अभी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और पॉइंट्स थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसेंशियल है। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 8 में क्या कर रहा है कि प्रॉपर नाउन से यदि किसी अनजान व्यक्ति का बोध हो। पहले पॉइंट्स में हमने क्या मना किया था आपको कि प्रॉपर नाउन के पहले आपको क्या नहीं लगाना है, एन नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि प्रॉपर नाउन से यदि किसी अनजान व्यक्ति का बोध हो तो उस कंडीशन में ए एन का यूज होगा उस नेम के पहले, भले ही वो प्रॉपर नाउन हो। जैसे मिस्टर चौरसिया के पहले ए लगा दिया गया, रमेश के पहले ए लगा दिया गया, तो यहाँ ए जो है वो दिखा रहा है क्या, अनजान व्यक्ति। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई गेट पे खड़ा है और आपको कोई पूछे कि सर से मिलना है, तो वो आदमी क्या कहेगा कि सर अभी पढ़ाना सर जी प्लीज कम लेट, कुछ देर बाद में आइए या देरी से आइए। तो वो क्या कहेगा, अगर कुछ लाया है देने के लिए तो देकर अपना चला जाएगा, कहेगा कि हमारा नाम रख लीजिएगा, ये हो गया, ये फलन ने दिया है, जो भी होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर रमेश है गिवन दिस गिफ्ट, अब कोई ले आकर के मुझे वो गिफ्ट दे और कहे कि कोई रमेश नाम का इंसान आया था, बस उससे ज्यादा उसके बारे में उसको नहीं पता है, उसके लिए वो अनजान था। तो कहा कि कोई रमेश ये गिफ्ट दिया है। ए मिस्टर चौरसिया इज कॉलिंग यू, मान लीजिए यहाँ पढ़ा रहे हैं, फोन कर रखते हैं, कोई फोन उठाया, सर कोई रमेश ये चौरसिया साहब का फोन है, तो भाई चौरसिया साहब उसके लिए अनजान है। तो उस कंडीशन में यहाँ ए लगा करके कोई का सेंस देता है, यानी कोई मिस्टर चौरसिया आपको कॉल कर रहे हैं, कोई रमेश ये गिफ्ट दिया है, तो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन यू विल हैव टू यूज ए एन बिफोर द नेम, मींस बिफोर द प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रोफेशन के नाम के पहले ए एन आता है। प्रोफेशन क्या है, टीचिंग, इंजीनियरिंग, नर्स का काम, पोस्टमैन का काम, तो उसमें जो भी इंसान आएगा तो यहाँ ए एन दिखाया जाएगा। जैसे आई एम अ टीचर, प्रोफेशन है टीचर, इसलिए ए लगेगा। इंजीनियर तो ए लगेगा, नर्स ए यहाँ करेक्ट है, पोस्टमैन के साथ भी ए लगेगा। मीन्स जितने भी प्रोफेशन दिखाने वाले वर्ड्स हैं वहाँ आप यूज कर सकते हैं ए एन का, बट ध्यान ये देना है कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अगला क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन लगाने से उसके निहित गुण का बोध होता है। प्रॉपर नाउन जो होगा, तो प्रॉपर नाउन के पहले अगर आप एन लगा दे रहे हैं तो वहां उस इंसान या उस जगह के निहित गुण, जो इनहेरेंट क्वालिटी है, उसका बोध होता है। एग्जाम्पल, जैसे योर ब्रदर इज अ दारा सिंह। अब दारा सिंह तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले तो आर्टिकल नहीं लगना चाहिए है, लेकिन यहाँ लगाया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई योर ब्रदर, तुम्हारा भाई है, क्या है, दारा सिंह है। दारा सिंह है मतलब जितना दारा सिंह के अंदर क्वालिटी थी, ताकत थी, माइट था, पावर था, उतनी क्वालिटी तुम्हारे भाई के अंदर भी है। तो यहाँ प्रॉपर नाउन के पहले ए लगाने का मतलब ये है कि इस इंसान की क्वालिटी इसके अंदर है, इस कंडीशन में हम लगा सकते हैं। पटना इज मिनी मुंबई, पटना इज अ, अब देखिएगा मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन, उसके पहले ए लगाया गया है। लेकिन तो पटना मुंबई तो है नहीं, तो पटना है लेकिन मुंबई के जैसे, यहाँ इनहेरेंट क्वालिटी, जितना व्यस्त वो जगह है मुंबई, उतना ही जगह व्यस्त क्या हो गया है, पटना हो गया, इसलिए मुंबई के पहले ये सुटेबल है, गलत नहीं है। ही इज अ डैनियल, डैनियल दिमाग बुद्धि वाला इंसान था, अब इसके बारे में ज्यादा यहाँ भी चर्चा नहीं करेंगे। तो ही इज अ डैनियल, ही यानी वह एक डैनियल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ डैनियल प्रॉपर नाउन है, ए लगाने का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर इस आदमी की क्वालिटी दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं आर्टिकल। योर फ्लेम, तुम्हारी प्रेमिका इज है लता मंगेशकर। अब देखिएगा, लता मंगेशकर भारत की कौन थी, सिंगर, तो सिंगर नाम है ये लता मंगेशकर जी, और लता मंगेशकर जी बहुत ही अच्छी सिंगर थी, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो लता मंगेशकर यहाँ प्रॉपर नाउन के पहले ए लगाया गया। इसका मतलब ये है कि इस इंसान में ये इंसान जो थी, इनकी क्वालिटी दिखाई जा रही है, तो उस कंडीशन में ये यहाँ करेक्ट है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा पॉइंट नंबर 11 में कि जब वर्ब का यूज, वर्ब क्रिया, तो वर्ब का यूज जब नाउन की तरह हो, यानी जब वर्ब को हम नाउन की तरह दिखाने का प्रयास करेंगे, तो कह रहा है कि आर्टिकल एन लगेगा। जैसे सी हैज गॉन, वह चली गई है या गई है, फॉर अ वॉक, लेकिन वॉक हम लोग इतने दिन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, वॉक मीन टहलना, लेकिन यहाँ टहलना वर्ब नहीं है, यहाँ नाउन के फॉर्म में दिखाया गया कि भाई वह गई है, क्योंकि इसका वर्ब तो यहाँ आया है, तो वह गई है फॉर ए वॉक, टहलने के लिए। प्रियंका वांट्स टू हैव, यहाँ वर्ब है, प्रियंका वांट्स टू हैव, लेना चाहती है मीन्स रखना, लेना चाहती है क्या, रेस्ट, तो रेस्ट वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ
आराम नाउन के फॉर्म में आया, भाई रखना चाहती है, लेना चाहती है, क्या लेना चाहती है, तो आराम करना चाहती है, तो यहाँ रेस्ट नाउन के फॉर्म में आया, इसलिए ए करेक्ट है आर्टिकल। आई हैव कम, मैं आया हूँ, फॉर राइड, राइड मीन्स घुड़सवारी, तो घुड़सवारी करना भी होता है वर्ब, लेकिन यहाँ वर्ब आ गया तो इसलिए ये नाउन बना है और उसके पहले आर्टिकल चलेगा, कोई गलती नहीं है। तो मैं आया हूँ राइड के लिए, घुड़सवारी के लिए आया हूँ। ही गेव, उसने दिया, अ टॉक, अब देखिए टॉक मीन्स होता है बात करना, लेकिन यहाँ बात करना नहीं, यहाँ तो वर्ब गेव है, इसके बाद में इसको नाउन बनाया गया है, तो ही गेव अ टॉक, उसने एक वार्तालाप दिया ऑन हिज विजिट टू राजगीर, अपने राजगीर के विजिट यानी भ्रमण पर उसने एक वार्तालाप दिया, मतलब वार्तालाप किया। तो यहाँ टॉक वर्ब का काम करता है, लेकिन यहाँ नाउन के रूप में आया है, तो ये कह रहा है कि वर्ब का यूज जब नाउन की तरह हो तो उस कंडीशन में एन आप लगा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार करने पर एन का यूज होता है। सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा अगर हम डिस्कशन पहली बार उसमें मेंशन करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो वहां एन होगा, बट लेकिन उसी नाउन को रिपीट करने पर द का यूज होता है। अब इसको जरा से ध्यान से समझिए, एग्जांपल में समझाएंगे कि कोई भी नाउन अगर पहली बार सेंटेंस में आ रहा है तो उसके पहले ए लगेगा, चाहे एन लगेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वोवेल क्रिएटिंग साउंड होगा तो ए एन होगा,